ओबेसिटी यानी मोटापा ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसका बुरा असर उसकी सेहत पर पड़ने लगता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कलाश्री और आप देख रहे हैं कलास केयर। दोस्तों, आज हम एक महामारी के बारे में बात करने वाले हैं जो आज दुनिया में कैंसर का रूप ले चुकी है। कैंसर का रूप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इससे आपके पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। न जाने कितनी बीमारियां आपको घेरने के लिए खड़ी रहती हैं। जब मोटापा होता क्या है, पहले तो हम ये जानें कि जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी का सेवन करता है और वो उसके जितना वो खाना खाता है उसके बराबर वो काम नहीं करता, यानी जितनी एनर्जी उसमें आती है उतनी उसकी यूज़ नहीं हो रही है, तो वो जो उसकी कैलोरीज़ हैं वो इकट्ठी होकर फैट बनाती हैं और वो कैलोरी फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगती है। और मोटापे के कारण बीमारियों की संभावना के लिए आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स का मापन किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका कारण मोटापा है। कुछ लोगों में मोटापा आनुवंशिक होता है तो कुछ लोगों में खान पान की गलत आदतों के कारण भी इसका सामना करना पड़ता है। जीन्स के कारण भी मोटापा होता है क्योंकि कुछ के अगर माँ बाप अगर आपके हैं मोटे हैं तो उनके बच्चे भी मोटे होंगे और इस तरह उनके बच्चों में ये प्रभाव देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी दिनचर्या सही नहीं होती है, आपका जो है वज़न बढ़ने से आप में जो है मोटापा इसलिए भी बढ़ता है क्योंकि आप जंक फूड पेय पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, फलों सब्जियों का सेवन कम करते हैं, तो आप मोटापे का शिकार बन जाते हैं। मोटापा किसी भी उम्र में हो सकता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चों में भी आजकल मोटापा देखा जाता है। कुछ लोगों में मोटापा कई बीमारियों के कारण भी होता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें लेकर भी आप मोटापे के शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए आपको अलग देखना होगा कि जब भी आप वज़न करने जाते हैं और आपका बढ़ा हुआ वज़न आप देखते हैं तो आप भी चिंतित होते हैं। तो इसकी जो मोटापे के जो लक्षण हैं वो यही हैं कि आप में आपका वेट बढ़ा हुआ होता है, आपको कुछ बीमारियों का ऐसे लगता है कि आप में कुछ बीमारियां आ रही हैं और इसके अलावा सांस फूलने लगती है, पसीना अधिक आता है, खर्राटे आने लगते हैं, अचानक शारीरिक गतिविधि में असमर्थता होती है, आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, पीठ और जोड़ों में दर्द होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, अकेला महसूस करते हैं। तो इन सब से बचने के लिए दोस्तों आपको ग्रीन वेजीज ज़्यादा खानी चाहिए, आपको तला फला नहीं खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनको रोज़ मुट्ठी भर सेवन करें, ये भी आपकी भूख को बहुत देर तक शांत रखता है। और ज़्यादातर फ्रूट्स और खाएं जिनसे आप उल्टा सीधा खाने से बचे रहते हैं, क्योंकि आपका अगर खान पान सही होता है तो आपका अपने आप जीवन शैली चेंज होती है और आप जब अपने डाइट में फ़र्क महसूस करने लगते हैं, उसमें चेंजेस लाने लगते हैं, तो आपको अपने आप ही आपका वेट भी कम होने लगता है। तो अपने मोटापे को रोकने के लिए मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करें, हरी सब्जियां खाएं और इसके अलावा आप जूसेस पिएं, फाइबर युक्त भोजन खाएं, संतुलित आहार लें। और इसके कारण आप मेन बात ये है कि आपको नियमित रूप से अपना व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी जीवन शैली विकल्पों के द्वारा वज़न बढ़ने में आपको मदद मिलेगी और ये जो वज़न आपका एक्सरसाइज करने से जो कम होगा वो वज़न आपका दोबारा नहीं आएगा। तो आप 20 से 30 मिनट प्रतिदिन व्यायाम करें और इसके अंतर्गत चलना, तैरना, साइकिलिंग, आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज तय कर सकते हैं और आप वॉक कर सकते हैं। वज़न को नियमित रूप से जांचिए जिससे आपको फ़र्क महसूस होगा। और आप अपने मोटापे से बचने के लिए संतुलित आहार लीजिए। सामान्य रूप से एक व्यक्ति को 1000 से 1200 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा अगर आप कैलोरी सेवन करते हैं तो ये धीरे धीरे फैट बनने लगता है और यही मोटापा बन जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों में ये हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं इससे, तो अपने आप को मोटापे से दूर रखिए। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।